सर क्या कहना चाहेंगे बंगाल की पॉलिटिक्स को लेकर, जिस तरीके से भी ममता बनर्जी ने बजट पास किया है, खासकर एक सबसे बड़ा कंसर्न हिमायू कबीर ने वहाँ पर बाबरी मस्जिद बनाना स्टार्ट कर दिया। ममता बनर्जी ने उल्टा 5,000 से ज़्यादा करोड़ रुपए उन्होंने मस्जिद और मदरसे के लिए दिया है, डेवलपमेंट के लिए 82 करोड़ दिया। कैसे देखते हैं पूरा सिनेरियो में ममता बनर्जी अब जितने दिन इलेक्शन बाकी है, इलेक्शन के बाद ये सब सिनेरियो ख़त्म हो जाएगा, बीजेपी गवर्नमेंट आएगा। और वो एकदम सीधा सीधा लिख लो, वहाँ के पब्लिक पूरा एक्चुअली डर के मारे वो लोग वोट देता है, अदरवाइज ममता बनर्जी इससे पहले ही चला जाता। लेकिन अब ये जास्ती हो रहा है, ओवर मतलब सिर के ऊपर से पानी जा रहा है। ये मुस्लिम जो तुष्टीकरण हो रही है, ये बहुत ही मतलब बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। वहाँ जो लोग एक एक मोहल्ला में कभी कोई मुस्लिम बुर्खा पहना हुआ को बहुत रेयर मिलता था, अब वहाँ भरे हुए हैं, एकदम भर भर के मिल रहा है। जो बंगाली लोग हैं, वो जो अपर कास्ट मेनली बंगाली, जो लिटरेट जो इंटेलेक्चुअल बंगाली ऑलरेडी कैलकाटा तो क्या बंगाल से ही जाने का ऑलरेडी चला गया बहुत, या तो एब्रॉड या तो आउट ऑफ वेस्ट बंगाल, हाँ वो चला गया। तो अभी सर जिस तरीके से भी आपने बोला काफ़ी लोग परेशान हैं, लेकिन फिर भी जनता उनको बार बार क्यों जिताती है? किसने बोला जनता वोट दे रहा है? आपको किसने बोला जनता वोट दे रहा है? जनता वोट नहीं दे रहा है, ज़बरदस्ती वो वोट ले रहा है डरा के। एक दिन रात के, हाँ रात में जाके बोल दिया है, और सब जानता है वहाँ के कौन गुंडा है, कौन टीएमसी का लीडर है, कौन गुंडा है, कौन क्या बोलेगा, सबको बूथ वाइज वहाँ पे फिट किया हुआ है। तुम लोग ये बोल दोगे, बोलने का जरूरत नहीं, लोग ऐसे ही डर के, अगर नहीं जीता तो वो फैमिली का वो पता कर लेता है कि ना ये किसने किसने अगेंस्ट में वोट दिया, क्या है क्या नहीं, उससे उसका फैमिली बर्बाद हो जाएगा। तो कौन जाएगा? जिंदा रहने के बाद ही तो कुछ हो सकता है, मर जाने के बाद क्या होगा? बांग्लादेश में क्या हो रहा है, वही सेम केस है। बांग्लादेश में हिंदू लोग डरे हुए हैं, यहाँ भी हिंदू लोग डरे हुए हैं। अब ये लोग इकट्ठा हो गया, अब ये अगर हिंदू एक्युमुलेशन पोलराइजेशन हो गया, ममता को जीतना मुश्किल है। और वोट काटने वाले के लिए तो वो जो अरिजीत सिंह सुनने में आ रहा है कि वो खड़ा करेगा पॉलिटिकल पार्टी, या आप ये सुन रहे हो कि कांग्रेस पार्टी का जो क्या नाम है उसका यार, मुर्शिदाबाद में जो अधीर रंजन चौधरी, वो इधर आने का कोशिश कर रहा है, या उसका तो ये सब उन लोगों को खड़ा करेगा कि सो दैट कि उनकी ममता के कटेगा तो बीजेपी निकलेगा। ऐसे भी पब्लिक अंदर से जो लिटरेट पब्लिक है, जो पढ़े लिखे है, जो बहुत परेशान है, कुछ कर नहीं पाता, एक ही रास्ता है ना, वोट दे के ही हटाना होगा, अदरवाइज तो आप उसको हटा नहीं सकते। उतना बड़ा रेप कांड हुआ, उसके बाद क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, सब तो उनका ही था। डॉक्टर से लेके एडमिनिस्ट्रेशन, हर चीज़ को कैसे, आपको अभी याद भी नहीं आ रहा है कितना बड़ा माहौल ख़राब हुआ था। तो फिर उतना बड़ा क्राइम हुआ, लोग सहन किए, क्या करेंगे? और तो कोई रास्ता नहीं, गुंडी है, 5,000 आदमी को हॉस्पिटल में घुसा दिया एक ही साथ, तोड़ फोड़ करके निकला है, आपको शायद याद होगा, है ना? तो वो उस जगह पे आप क्या कर सकते हो? कुछ नहीं। उन्होंने एक रेट लिस्ट भी जारी किया, 5 लाख फुल रेट, हाफ रेट का 3 लाख, क्या वो क्या 3 लाख हाफ रेट का, फुल रेप का 5 लाख, जो जिसने मतलब ऐसा। हाँ वो यार, वो अल्टीमेट एक बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। अब नहीं, अब शायद अब इस बार भी अगर जीता तो समझ लो आप जिंदगी में नहीं। लेकिन आप देखो ना, जो आसपास सारे स्टेट में जीत गया ना बीजेपी, लेकिन बीजेपी भी फिनेंशियल एक्टिविटी जो है बीजेपी का, वो उतना मैंने जो भारतीय इंडियन इकोनॉमी पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा, वो उसका वर्ल्ड वाइड ही हालत ख़राब है। बीजेपी का इंडियन इकोनॉमी पे भी थोड़ा सा हाँ, उसमें थोड़ा सा उनका गड़बड़ है, अदरवाइज बाकी सब ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा डेवलप हो रहा है। आप देखो बंगाल में अगर 5 बार, खाली एक बार 5 साल, अच्छा चलो ममता अच्छा है तो बहुत हो गया ना, एक बार 5 साल के लिए इनको रख लो, 5 साल देखने दो। अगर ये ठीक नहीं कर रहा बीजेपी काम, तो फिर हटा के टीएमसी को ले आओ। जो आपने अभी फैक्टर बता दिया, अभी आपने बताया कि टीएमसी के गुंडे पता कर लेते हैं, तो वहाँ की पब्लिक जैसे बात करिए तो डरते हैं लोग, बाइट नहीं देते हैं, उनके बारे में बात नहीं करना चाहते हैं, तो वो हाँ माइक के सामने नहीं आएंगे। ये तो दिल्ली है कि हम बोल सकते हैं, हमें क्या कर लेगा, लेकिन वहाँ कोई ऐसे आपके ओपनली बोलेगा भी नहीं। वहाँ तो डरे हुए हैं सब, बेसिकली डर का ही माहौल है। और डर पैदा किया गया, एक दिन में थोड़ी हुआ, इतने सालों का राज जो किया उन्होंने, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी का था सेम, वो कम्युनिस्ट पार्टी आधा तोड़ के क्या बंगाल को ख़राब किया, बाकी जो जनता बचा कुचा था वो ये ख़राब किया। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, लेकिन उससे बहुत अच्छा होगा अगर बीजेपी बाकी हर स्टेट का डाटा ले लो ना, एक्सेप्ट बंगाल छोड़ के बाकी हर स्टेट में अच्छा काम हो रहा है। जहाँ भी बीजेपी है नहीं है वहाँ पे नहीं हुआ, लेकिन बीजेपी जिस स्टेट में भी आया हुआ है वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हुआ है। आप
इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि ममता बनर्जी ने कुछ डेवलपमेंट किया वहाँ पे? अभी जो चीज़ें बहुत सालों पुरानी थी, अंग्रेजों के समय से थी, एज इट इज़ वैसी ही पड़ी है। डेवलपमेंट में, एजुकेशन में उतना कुछ बहुत इजाफा? तो इंडिया में कलकत्ता या वेस्ट बंगाल सबसे आगे था। अब वो इंडस्ट्री होने नहीं दिया राजनीतिक कारण से, या डेवलपमेंट किया नहीं जानबूझ के। वो जो पुराने जो चीज़ है ना, जब अगर आप कलकत्ता जाओगे तो आपको पता लगेगा कितना बढ़िया अंग्रेज ने जो बना के गया था, उतना बढ़िया तो कहीं भी नहीं बना, अभी तक नहीं बना, है ना। लेकिन उसको धीरे धीरे एक टाइम के बाद वो ख़राब होगा ना, तो आपको उसको पकड़ के रखना है, उसको आगे डेवलप करना है। कुछ भी नहीं किया, नथिंग, कुछ नहीं किया और ख़राब किया। SIR में बड़ा कंट्रोवर्सी निकला। SIR की बात बोलूँगा, अगर SIR खराब है तो डर क्यों रहे हो? सुप्रीम कोर्ट क्यों जा रहे हो? सीधा तुम फेस करो ना। अगर आप सच्चा हो तो सीधा फेस करो, और फेस करके उसको देख लो। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। कौन गलत कौन सही दिखाई देगा। उन्होंने बोला कि जानबूझ के वोट बैंक काटा जा रहा है, उनको हराने के लिए उनकी प्लानिंग हैक की जा रही है। ठीक है, काटा जा रहा है, वो एलिगेशन है। प्रूव करो ना भाई, जानबूझ के कर रहा है तो प्रूव करो। एलिगेशन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, मैंने स्ट्रेट वे। वो देखो आप, वो कोई चीफ मिनिस्टर अभी तक सुना है कि सुप्रीम कोर्ट में जाके खड़ी होगी? नहीं तक सुना है आपने? नहीं सुना ना। तो ये हो रहा है क्योंकि वो डरे हुए हैं। उसको लग रहा है कि जो पॉलिटिशियन होता है उसको पता लग जाता है पहले कि हम हारेंगे या जीतेंगे, उनको पहले से ही पता हो जाता है, इसलिए वो इस तरह डर के वहाँ पे आ गए। इस बार क्या लग रहा है? जो ईडी ने रेड किया था, वो फाइल, उसके हार्ड डिस्क, उसके कंप्यूटर, एवरीथिंग लेके कोई सुना है आपने? कोई पर्सनल, आप एक साथ, मान लो आप एक जर्नलिस्ट हो, तो आपके घर में कुछ है नहीं है, तो चीफ मिनिस्टर आएगा, वो उसको उठा नहीं आएगा ना। तो इसका मतलब उसमें कितना बढ़िया, वो तो खुद ही अपने आप को हाईलाइट कर रहा है, अपने आप को चोर साबित कर रहा है। अगर आपको मन में या आपके दिल में या आपके मन में या हार्ड डिस्क में या फाइल में कुछ नहीं है, सब साफ सुथरा है, तो उनको लेने दो ना, क्या दिक्कत है? आपको उसको भी तो, ईडी को भी तो कोर्ट में जाना होगा, प्रूव करना होगा, है ना। तो ये सारे चीज़ जो है ना, वो डरे हुए हैं। और वो क्रिमिनल एक्टिविटी, एक लेडी इस एज में जाके इस तरह का, अब कितना खाएगा, कितना पैसे कमाएगा? उसके जो घर है उस रोड में, उसने शायद 65 टू कितना टोटल, उस रोड का शुरू से लेकर अंत तक सारे मकान खरीद लिया, डरा के खरीद लिया। और उनके जो भतीजा बोलता है उसमें, हाँ वो भतीजा नहीं है, वो कुछ और है। एनीवे, तो उसमें नहीं जाता, एकदम ही पर्सनल हो जाएगा। लेकिन भतीजा का वाइफ जो है वो पंजाबन है, मतलब सरदार नहीं है। तो वो लोग पूरे उस रास्ते में जितने भी फ्लाइट इधर उधर हो सकता है, उन्होंने टोटली कर लिया है, मोडलेस उड़ा दिया। लेकिन वो जो सिंबॉलिक एक रख लिया है, जो इसमें कि झोपड़ी झुग्गी इस तरह का, वो तो यार के अंदर जाओ तो पता लगेगा ना क्या है क्या नहीं है। तो अभी जैसे SIR को लेकर भी बहुत सारी ऐसी कंट्रोवर्सी निकली, आपको क्या लगता है कि उन्होंने तमाम आरोप लगाया कि उनके कोर वोटर्स को काटा जा रहा है जानबूझ के? आपको क्या लगता है कि ये फर्जी वोटर्स, क्योंकि मोस्टली जैसे फेक आधार मिले, और जिसको काट रहा है वो सारे फर्जी वोटर है, वो सही कर रहा है, काट रहा है, सारे फर्जी वोटर है। इस बार क्या लग रहा है, बीजेपी बंगाल में आएगी? 100% आएगी। हाँ। सर आपको क्या लग रहा है, बीजेपी आएगी? चांसेस है पूरे। ऐसा क्यों है कि मतलब ममता बनर्जी के चांसेस कम हुए? MP तो हो ही गया था ना, MP तो बन ही गया था। लास्ट टू लास्ट में तो MP 23 या 22 बन गया था, फिर नीचे आया। इस बार फिर ऊपर जाएगा। सर आपको SIR अगर फुल प्रूफ होता है ये सारा, तब चांसेस पूरे हैं। अगर SIR को काम नहीं एक्टिवेट नहीं होता अगर ये, तब हो सकता है अकॉर्डिंग टू ममता TMC जीते। अगर SIR होता है तब जाके हो सकता है चांस। TMC की, जैसे अभी सर ने बताया कि इतनी कौन सी गुंडागर्दी है कि वहाँ की जो जनता है, जैसे बंगाली जो लोग हैं वो बोलने से डरते हैं, नहीं बोल पाते हैं। आप जैसे लोग हैं, चलिए आप बोल ले रहे हैं, लेकिन वहाँ पे लोग बंगाली मेंटालिटी आपको समझना होगा। एक्चुअली वहाँ पे लोकल गुंडे लोकल क्लब्स जो होती है वो ऑपरेट करते हैं सारे कुछ वहाँ पे, वो सारे करते हैं। तो उनको पता होता है कि कौन देने जाएगा। कुछ टाइम पहले तो ये भी पता चलता था कि वोट देने भी नहीं जाते थे वो, उनकी जगह कोई और दूसरे जाते थे वोट देने के लिए। ऐसे भी होता था, सुनते थे हम लोग। बंगाली पीपल ना मारपीट, लड़ाई झगड़ा, इनसे बहुत दूर रहते हैं। उनको दो चीज़ में पसंद होता है, खाने पीने में और घूमने में। तो ये सब चीज़ माहौल था नहीं, वहाँ बहुत ही इंटेलेक्चुअल क्लासिकल गाना, हाँ बहुत सारे अच्छे चीज़ें। जितना टैलेंट था, इतने साइंटिस्ट निकले, इतने यहाँ पर डांसर, और फिर आप देखिए कि सिंगर, मतलब हर फील्ड में उनका दबदबा था। लेकिन उसको इन्होंने एक झुग्गी वाला एटमॉस्फेयर खड़ा कर दिया।
देश की क्रांति बंगाल से निकली। इतने राइटर्स जिन्होंने 1857 की क्रांति में एक नया अध्याय लिखा था। सुभाष चंद्र बोस क्या था? सुभाष चंद्र बोस से लेकर किमचंद चटर्जी। हाँ, साढ़े एक से एक, लेकिन उन्होंने बर्बाद कर दिया। एक तो कम्युनिस्ट ने बर्बाद किया, उसने लोगों का रोना आया कि उनको कुछ भरोसा करके दिया था, फिर इसको भी भरोसा किया, जैसे आम आदमी पार्टी को यहाँ किया था। तो अब क्या हारा है? आपको सुनाई देता है कहीं आम आदमी पार्टी का कोई कैडर या कुछ नहीं? खत्म, उड़ा दिया ना, उड़ गया, उड़ा नहीं दिया। आप किसी तरह एकदम गुब्बारे बने थे, वहाँ पे छेद हो गया, पूरा खत्म। उसी तरह वहाँ भी ममता बनर्जी उस स्टेट को बर्बाद, एकदम टोटली रूइंड कर दिया। तो सर अभी आपने फाइनल कर लिया कि इस बार बीजेपी आएगी। बिल्कुल। सर आपको क्या लगता है बंगाल के, आप ये बता दीजिए कौन आ जाएगी बस भी? बीजेपी क्यों, मतलब ऐसा बीजेपी बस बोल दिया बीजेपी आएगा। भी आएगी तो सबको यही लगता है। हेलो मैम, आर यू फ्रॉम बंगाल? या अभी ममता बनर्जी ने गर्ल्स को लेकर जिस तरीके से एक रेप का प्राइस फिक्स किया है, आप उसको कैसे देखते हो एज अ गर्ल? और वहाँ के डेवलपमेंट को लेकर आपका क्या कहना है? बजट में जो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें दी, कैसे सोचते हो? नो, इट्स ऑब्वियसली नॉट गुड। पहले तो उन्होंने जो कमेंट्स करे है वो तो बहुत डेरोगेटरी है। वी आर नॉट इवन गोइंग देयर, बट इन यूजुअल ऑल्सो द डाउनफॉल ऑफ बंगाल somehow has been related to her and the government taking extremist power in Bengal. So एक तो I think ये तो बहुत ही, it's very critical, and the immediate thing that we need to do is to bring right people into power. I think there is no right people into power, to be honest, because every government which comes into power एक time के बाद फिर यही हो जाता है, this pattern repeats. So what we need right now is a leader who is also relevant to the youth, जो अभी कनेक्ट कर पाए, प्रॉब्लम्स की गंभीरता को समझे, सेंसिटिव इश्यूज़ को समझे, बिकॉज द गवर्नमेंट हैज़ बिकम रियली इररेलेवेंट एंड ऑल्सो इट हैज़ बिकम रियली कॉन्सोलिडेटेड इन सम पार्ट्स, कि एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ बंगाल इन पर्टिकुलर कम्युनिटी को वो लोग उन्होंने बोला कि 6 बजे के बाद लड़कियां घर से बाहर ना निकले। अभी जैसे आप सोचिए कि बंगाल में डेवलपमेंट चाहिए था, एजुकेशन में कहीं ना कहीं उनको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी, उन्होंने मस्जिद मदरसे को दे दिया। आप देख रहे हैं देश में किस तरीके के क्लासेस चल रहे हैं, उसके बाद मुस्लिम हिंदू की राजनीति करना, हुमायूं कबीर जैसे मस्जिद बना रहे हैं। तो आपको क्या नहीं लगता कि वहाँ के जो हिंदू है वो कहीं ना कहीं अपने आप में डरे हुए हैं और एक वर्चस्व कहीं ना कहीं अलग कम्युनिटी का कायम करने की कोशिश कर रही है ममता बनर्जी? टू बी ऑनेस्ट, बात तो सही है, सबको सब कुछ ही दिखता है, बट सबको ही दिख रहा है। बट द थिंग इज़, आई थिंक एनी गवर्नमेंट दैट कम्स टू पावर, दे ट्राई टू केटर टू द वोट बैंक, जैसे भी वोट मिल जाए। सो द कम्युनिटी विच इज़ इन मेजॉरिटी और द कम्युनिटी दे गेट वोट फ्रॉम, सो उन्हीं के लिए सब कुछ किया जाता है। सो दैट इज़ व्हाट्स हैपनिंग इन बंगाल। आई एम नॉट गोइंग टू दैट डायरेक्शन, इट्स राइट और रॉन्ग, बट अभी जो हो रहा है about the comments she made about women, कि बाहर मत जाओ 6 बजे के बाद, and also the rape case that happened in Kolkata recently, the Arjikar rape case, and the type of chaos that followed, कोई justice का system ठीक नहीं, ये सब तो that will actually lead to the plunge of Bengal. जो पहले बंगाल था वैसा तो already degrade हो चुका है, फिर और होने वाला है in future. जैसे बात हो रही थी, सर भी कह रहे थे कि वहाँ पे कितने बड़े बड़े लोग, राइटर्स निकले वहाँ पर, साइंटिस्ट निकले वहाँ पर, आप देखिए सिंगर, डांसर, मतलब आप सोचिए कि हर फील्ड में बंगाल आगे था, लेकिन वो बंगाल यहाँ से लेके अब यहाँ तक आता हुआ नज़र आ रहा है। तो आप एज अ यूथ क्या सोचते हो बंगाल का फ्यूचर? बंगाल का फ्यूचर, टू बी ऑनेस्ट, आई फील बंगालीज यूथ जो है वो बहुत क्या बोलूँ, दे आर ट्राइंग टू मेक चेंज। हम लोग कोशिश तो कर रहे हैं, वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द बंगाली यूथ, बट टू बी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा स्टैगनेंट हो गया है बंगाल। मैं बोलूँगी कि प्रोग्रेस रुक गया है, बी इट इन इकोनॉमी, जो बजट में चेंजेस आ रहे हैं, बी इट इंडस्ट्रियलाइजेशन, बी इट एम्प्लॉयमेंट, जॉब्स की तो हालत ही ख़राब है, स्टूडेंट्स लोग की भी हालत ख़राब है, यूनिवर्सिटीज़ भी स्टैगनेंट हो रखी है। सो दैट इज़ द रीज़न वाई पीपल आर माइग्रेटिंग टू अदर स्टेट्स एंड बंगाल का डाउनफॉल हो रहा है। सो टू स्टॉप दिस, the current government in power or a government that comes into power has to do something, otherwise Bengal का future is very dark, I guess. आप क्या चाहते हो कि जैसे अभी इलेक्शन होने वाले हैं, बंगाल में बीजेपी है और फाइट में अगर देखें तो ममता जी सामने खड़ी हैं, क्या लगता है कि दोनों में कंपटीशन है या फिर यहाँ पर कांग्रेस भी कुछ बड़ा कुछ कर सकती है? Well, I do not know a lot about the Bengal politics that is going on right now, but मुझे लगता है कि
अभी जितना मेरे पापा से भी मैंने सुना है, बात होती है घर पे, तो दोनों पार्टीज़ ही मैंने सुना है थिंक अबाउट बीजेपी? about BJP. It's, I'd say that it's the majority party. It's doing good. I mean, फॉर बंगाल? for Bengal, I have no opinion in that. I don't know. I think I'll not take the name of any party that is अच्छा है, बुरा है, because ultimately लोग politicians सारे एक ही जैसे होते हैं, कोई भी पार्टी के हो, तो there is no point. को तो यही चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए। अगर से ममता बनर्जी इज़ नॉट गोइंग गुड तो हमें तो यही है कि चेंज होना चाहिए। तो अभी ऐसे आप एज अ वोटर क्या सोचते हो कि अगर आपके पास दो ही पार्टी का ऑप्शन है, एक बीजेपी का, एक टीएमसी का, तो आप चूज़ किसको करना चाहोगे एज अ यूथ? As a youth, I think I'd not say कि मैं किसको चूज़ करना चाहूँगी, और because I think political opinions are really private and it should be private because yes, so I would say that इलेक्शन आने के टाइम समझ में आएगा, क्योंकि अभी सही प्रचार स्टार्ट हो जाएगा। देयर विल बी लॉट ऑफ गवर्नमेंट्स मेकिंग लॉट ऑफ प्रोमिसेस, वो प्रोमिसेस फुलफिल तो कोई भी नहीं करता है, चलो वो ममता बनर्जी हो, वो बीजेपी हो और एनी अदर पार्टी। तो आई थिंक वी हैव टू चूज़ अ पार्टी दैट इज़ थोड़ा सा लेस टायरैनिकल, वही बोल सकती हूँ मैं, और क्या। चलिए, थैंक यू। मैम आप ओके, तो देखिए ये यूथ है जो बंगाल की, जो अपना एक ओपिनियन रखती है, क्योंकि पार्टियों का यही रहा है कि अपने फ़ायदे के लिए चुनाव आया तो तमाम ऐसी चीज़ें लेके आएंगी, ऐसे वादे लेके आएंगी, कहीं ना कहीं लोगों को गुमराह किया जाता है। लेकिन यूथ अब हटके सोचने लगा है। वो कहते हैं ना कि अब एक हमारा जिंजी एक सोसाइटी जो है वो तैयार हो रहा है, जिसकी वजह से लोग अलग अलग ओपिनियन अब रखने लगे हैं, और यही चीज़ अब देखने को मिल रही है। फिलहाल जिस तरीके से ये पूरा मुद्दा चल रहा है बंगाल का, आप कैसे देखते हैं बंगाल की पॉलिटिक्स को? ममता बनर्जी कम बैक करेंगी, नहीं करेंगी? भारतीय जनता पार्टी इस बार सत्ता में आएगी, पावर में आएगी? आपको क्या लगता है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़पेपर पे। धन्यवाद।